दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद जी हमारे साथ हैं। सर, आज आपने फी रेगुलेशन बिल जो है ना उसको पेश किया। देखिए, दिल्ली के एजुकेशनल लैंडस्केप में ये एक ऐतिहासिक दिन है। आज से पहले 10 साल तक गाल बजाते शिक्षा क्रांति का दावा करने वाले लोग, ये लोग बैठते थे एसी कमरों में और माता पिता कोर्ट जाते थे, धरना करते थे, प्रदर्शन करते थे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में आज पेरेंट्स को अधिकार मिलने का रास्ता खुल गया कि वो फीस तय करने वाली कमेटी में बैठेंगे। इसलिए यह एक ऐतिहासिक दिन है। 1973 के बने हुए कानून के साथ इस कानून को जोड़कर ताकत बढ़ेगी विभाग की और पेरेंट्स को, बच्चों को फाइनेंशियल, इमोशनल, फिजिकल, मेंटल टॉर्चर से निजात मिलेगी। सर, आपके बिल पेश करने से पहले ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। विपक्ष से आप क्या उम्मीद करती हैं? वो हमारे कसीदे पढ़ेंगे, तेरी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसे। विज्ञापन आपने देखा होगा सर्फ एक्सेल का, तो उनको तो ये दर्द हो रहा है कि 10 साल में जो हमने किया नहीं था और आज मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार ने उनके भ्रष्टाचार, उनके अंडर टेबल, उनके इस बिल को रोकने, इसीलिए वो सिलेक्ट कमेटी में भेजना चाहते हैं कि जिन लोगों को हमारी सरकार बनते ही उन्होंने अंडर द टेबल परमिशंस दी थी फीस बढ़ाने की, वो सिलेक्ट कमेटी में जाके ये लंबा खिंच जाए। इसलिए वो हमारा विरोध ही करेंगे, उन्हें करने दीजिए। आतिशी में उसको पर अमेंडमेंट की मांग कर रहे हैं। देखिए, डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हर कोई डिलिब्रेट करे, चर्चा करे, आकर बात करें, इसमें क्या है। और हमारी सरकार ओपन है, अगर कोई और इससे बेहतर सुझाव देना चाहता है समावेश कर लेंगे। कुछ 2 पॉइंट अगर सर अभिभावकों को बता दें, जो 2 पॉइंट खास हो जिसको लेकर लग रहा हो कि अब मनमानी रुक जाएगी स्कूल। देखिए, स्कूल लेवल फिक्सेशन कमेटी जिसमें 5 अभिभावक होंगे, SC, ST, OBC, महिला, इनका होना अनिवार्य होगा। 5 लोग होंगे। इसके अलावा अगर बिना फी लेवल कमेटी से अप्रूवल के फीस बढ़ाई जाएगी तो 1 लाख से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना, और अगर जबरदस्ती फीस वसूली तो प्रति विद्यार्थी 50,000 रुपए की पेनल्टी होगी, जो हर 20 दिन बाद डबल होती चली जाएगी पर विद्यार्थी। 1, 2, 3, 4, 5 विद्यार्थियों ने शिकायत की, 50,000 रुपए प्रति विद्यार्थी। तो स्ट्रिंजेंट, आज जो DPS में शिकायतें मिल रही थी कि लाइब्रेरी में बिठा रहा था DPS उनको, तो ये अपने आप में एक ऐतिहासिक निर्णय है। इस साल की जो फीस बढ़ी हुई है सर, उस पर कोई निर्णय क्यों क्या करें? देखिए, ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से होगा, आगे विधानसभा क्या निर्णय लेती है देखेंगे। थैंक यू सो मच। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह जी हमारे साथ हैं। सर, आज से मानसून सत्र शुरू हो रहा है और शुरुआत जो होगी वो धन्यवाद प्रस्ताव के साथ होगी, जो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो किया जा रहा है। जी, ऐसा है जी, धन्यवाद प्रस्ताव आना भी चाहिए। हमारी सेना ने पूरे विश्व में हमारे देश का नाम ऊंचा किया है। उनके धन्यवाद प्रस्ताव, हम यहाँ के नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं, और धन्यवाद प्रस्ताव लाना चाहिए और ला रहे हैं। दूसरा, कैग रिपोर्ट भी पेश हो रही है आज। ऑन टेबल अभी आएगी, आने के बाद ही उसके ऊपर आपसे हम चर्चा कर पाएंगे। और फी रेगुलेशन एक्ट जो है वो भी आप उस पर भी बिल ला रहे हैं? बिल्कुल, हमारी मुख्यमंत्री हमारे आशीष जी उस पर ला रहे हैं और उसको पास करके दिल्ली की जनता को जो बेनिफिट, दिल्ली के नागरिकों को जो सुविधा मिलनी चाहिए उसकी ओर अग्रसर है। तो ये सर दोनों चीज़ें आज ही कर रहे हैं या फिर आज ही करेंगे? जी, दोनों आज। तो इस पर आपको लगता है कि जो आरोप लगा रही थी लगातार आम आदमी पार्टी स्कूलों को लेकर, फीस की रेगुलेशन को लेकर कि मनमानी चल रही है, और देखिए आपने ये बात बोली तो मेरे मुंह से हंसी निकल गई। वो 11 साल की अपनी बातें बताएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 4 महीने में हमने सब कुछ जो कर लिया वो सबके सामने, दिल्ली के सामने, दिल्ली की जनता के सामने। वो 11 साल की अपने स्कूलों में उन्होंने क्या किया, अपने ज़माने में क्या किया, वो सबको पता है। थैंक यू। कृष्णनगर से MLA डॉक्टर अनिल गोयल जी हमारे साथ हैं। सर, आज से मानसून सत्र शुरू हो रहा है और 2 कैग रिपोर्ट पेश हो रही हैं, क्या कहेंगे? आने दीजिए, उसके बाद कहेंगे, अभी हमको नहीं पता। लेकिन हाँ, ये मैं कह सकता हूँ, जिस तरह पिछले CAG में अनियमितता है, पुरानी सरकार की आई, इसमें भी ऐसी अनियमितता जरूर आएंगी। क्या आएंगी वो तो टेबल होने के बाद पता चलेगा।
अच्छा, दूसरा आज जो है फी रेगुलेशन एक्ट पर बिल भी आ रहा है, जो मनमानी चल रही थी स्कूलों की, सरकार का दावा है कि उसके बाद जो है वो पेरेंट्स को उसका काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। देखिए, 3 टायर सिस्टम हो गया। फर्स्ट स्कूल लेवल पे पेरेंट्स होंगे, टीचर्स होंगे और मैनेजमेंट होगा। वहाँ अगर वो नहीं बात बनती है तो फिर डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल में जाएगी, और इसमें डायरेक्टरेट एजुकेशन के भी लोग होंगे। तो पहली बार एक डेमोक्रेटिक सिस्टम हुआ। मैं बधाई देना चाहता हूँ रेखा गुप्ता जी की सरकार को, आशीष सूद जी को, ये बिल लाने के लिए। और दिल्ली की जनता को ये निश्चित है, भरोसा होगा कि ये जनता के लिए दिल्ली की सरकार काम करती है। तो बहस का दिन तो कल का है, आज तो आप टेबल करेंगे कैग रिपोर्ट और ये बिल जो है। हाँ, वो तो सारा एजेंडा आपने सब पढ़ाई है। बहस भी चलेगी, बहस आज भी चलेगी, कल भी चलेगी। तो आपको लगता है कि जो है वो आज जमकर आप लोग घेरने वाले हैं विपक्षी पार्टी? कुछ नहीं, हम लोग जनता के बारे में सोचते हैं। विपक्ष का काम है आरोप लगाना और कोई सबूत नहीं देना। यहाँ हम सबूत के साथ पेश कर रहे हैं, सीएजी रिपोर्ट भी पेश कर रहे हैं और बिल भी पेश कर रहे हैं। उसके पीछे एक थॉट प्रोसेस है, एक सोच है, वो जनहित की सोच है। उसके अलावा आज जो है वो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो है वो धन्यवाद प्रस्ताव भी से शुरुआत होगी। देश धन्यवाद दे रहा है मोदी जी को, भारतीय सेना को घर में घुसकर मारा, सबको धन्यवाद दे रहा है। हम भी धन्यवाद यहाँ देंगे। और एक नया नीति भारत की न्यू नॉर्मल है अब कि घर में घुसकर मारेंगे जो अगर हमारे को छेड़ोगे तो। ऑपरेशन सिंदूर ने भी देखा, उसके बाद ऑपरेशन महादेव ने भी देखा। थैंक यू सो मच सर। तो ये हैं कृष्णानगढ़ से एमएलए हैं डॉक्टर अनिल गोयल जी। कैमरा पर्सन कपिल बेदी के साथ में शालिनी वाजपेयी, TV9 भारतवर्ष दिल्ली।